बहुत खबर गर्दिश करी है कि आप एनसी से रिजाइन ले रहे हैं, क्या ये सच है? उस बारे में जो बातें मैंने कही है वो बातें आई स्टैंड बाय दैट। और जो आपने माहौल देखा पिछले बहुत टाइम से, बजाय इसके कि जो लोगों के कंसर्न्स का जवाब दिया जाए, जो लोगों के साथ किए हुए कमिटमेंट्स की मैं बात करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, बजाय इसके कि उन लोगों के एप्रीहेंशंस का सवाल का जवाब दिया जाए, उस कमिटमेंट के बारे में बताया जाए, पॉलिटिकल एजेंडा में हम कितने आगे बढ़े हैं, कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो कोर्स करेक्शन की जाए, लोगों के एप्रीहेंशंस का सवालात का जवाब दिया जाए। मुझसे ही रेजिग्नेशन मांगा जाता है पार्टी की तरफ से, कभी किसी एक से बुलवा देते, कभी किसी दूसरे से बुलवा देते। अक्सर ऐसे वाक़यात आपने देखे होंगे कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट मेंबर भी है राज्यसभा के, उससे वहाँ से लेके नीचे की लेवल तक बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं इसके नतीजे में इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। और कुछ इस हद तक भी चले गए जिन्होंने मुझे कहा कि ये दिल्ली का एजेंट है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा हूँ और वही बातें कर रहा हूँ जो हमने कलेक्टिवली इलेक्शन से पहले की। तो उनसे ये शायद ये अकाउंटेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती है, ये वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स सियासत में बर्दाश्त नहीं होती है। तो दे वांट द इरिटेंट आउट ऑफ ऑल दिस, सो दैट जो वो करना चाहते हैं उसमें उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई इरिटेंट ना हो। एक वो दूसरी तरफ से अगर कोई कोर्स करेक्शन की मुझे कोई उम्मीद लगती कि 2 साल हो गए अब गवर्नमेंट बने हुए, पॉलिटिकल एजेंडा पे उस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा पे हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। गवर्नेंस के एजेंडा पे आपने देखा होगा कल लेटेस्ट मिसाल है, बजाय इसके कि जो 200 यूनिट्स हमने वादा दिया था कि वो हम फ्री दे देंगे, कोई राहत देंगे, उसके बजाय वो 200 यूनिट तो आए नहीं, मगर यही टैरिफ्स में इजाफा किया गया। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जहाँ पे लोगों को अजियतें हो रही है। तो एक कॉल लेने की ज़रूरत है, जो मेरे लिए सवाल है इस दौरान मुझे एक कॉल लेने की ज़रूरत है। उसी हवाले से मैंने वो बातें की कि अ डे विल कम एंड इट विल कम वेरी सून, कि जब हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे।